जय श्री राधे मित्रों, मैं आज आपको षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हुआ काफ़ी समय बीत गया था। वह बुजुर्ग ब्राह्मणी भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनके सभी व्रत रखती थी। इक्यासी के व्रतों को नियम पूर्वक करती थी। व्रत और पूजा पाठ से उसने काफ़ी पुण्य अर्जित कर लिया था। उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। इस बात को सोचकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि उसने पुण्य तो अर्जित कर लिया है, लेकिन जीवन में कभी दान नहीं दिया। इस वजह से उसे वैकुंठ में धन धान्य से वंचित रहना होगा। एक बार जब षटतिला एकादशी का व्रत था, तब भगवान विष्णु ने एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंच गए। ब्राह्मणी षटतिला एकादशी का व्रत रखा हुआ था। वह भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। आवाज सुनकर वह घर से बाहर आई और उस गरीब ब्राह्मण को कुछ अन्न दान नहीं किया, बल्कि मिट्टी का एक टुकड़ा दे दिया। भगवान विष्णु वह लेकर वापस आ गए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और उसने अपने पुण्य के कारण वैकुंठ में स्थान प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके घर में धन धान्य नहीं था। तब उसने भगवान विष्णु से पूछा कि उसने जीवन भर आपकी पूजा की है, व्रत रखा, लेकिन वैकुंठ में उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तब भगवान श्री हरि ने कहा कि तुमने अपने पूरे जीवन में किसी को कोई चीज दान नहीं दिया। तुम्हारा घर धन धान्य से खाली है। तुम वैकुंठ की देवियों से षटतिला एकादशी का व्रत की विधि पूछ लेना और उस दिन तिल का दान करना। उसने षटतिला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और उसने उस दिन तिल का दान किया। तिल का दान करने से उसका घर धन धान्य से भर गया और वह वैकुंठ में सुख पूर्वक रहने लगी। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति षटतिला एकादशी पर जितना तिल दान करता है, उसे उतने वर्ष तक वैकुंठ में सुख पूर्वक रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे भगवान, कहते सुनते और हुंकारा भरते सारे परिवार को सुखी रखना। जय श्री राधे मित्रों, आपका दिन सुखी रहे।